तो अब हम प्रोडक्शन फंक्शन के फिज़िकल फैक्टर्स देखेंगे, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि किस किस लेवल के इनपुट पर हमारे फिज़िकल फैक्टर वर्क करते हैं. सो इट इज़ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर्स. सो हम इसमें बेसिकली हमारे जो भी मेन टर्म है वो क्वांटिटी, हम इसको क्वांटिटी में मेज़र करेंगे. इज इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी. क्वांटिटी इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड n नंबर ऑफ टर्म्स. सो अब बारी आती है, हमें फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शंस के फीचर्स जानते हैं. फीचर्स हमारे बेसिकली 3 टाइप्स के फीचर होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के. पहला फीचर होता है इट इज़ अ फिजिकल टेक्निकल रिलेशन. And second one is it is determined state of technology. And third, with the period of time. तो हमें ये तीनों फैक्टर्स को अच्छे से लर्न करना है. ये हमारे प्रोडक्शन फंक्शन के फीचर होते हैं. ये क्या होते हैं हम एक बार फिर जान लेते हैं. ये फिजिकल टेक्निकल रिलेशनशिप होती है प्रोडक्शन फंक्शन की. और सेकंड फीचर है कि ये हमारे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्री डिटरमाइंड करते हैं और ये एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होता है. Here we have 2 types of factor of production. First one is fixed factor, and second one is variable factor. फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर, ये हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 2 टाइप में डिफाइंड होते हैं. फिजिकल फैक्टर, फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर होता है, ये वो फैक्टर होता है विच डू नॉट चेंज विथ चेंज इन आउटपुट इन शॉर्ट पीरियड इज नोन एज फिजिकल फैक्टर. एंड वेरिएबल फैक्टर वो होता है, दिस इज अ फैक्टर विच कैन बी चेंज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम विद इन अ चेंज इन आउटपुट. सो आई एम राइटिंग लाइक. सो फिक्स्ड फैक्टर्स की हमने यहाँ डेफिनेशन लिखी है, आप देख सकते हैं. फिक्स्ड फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं. लाइक जो हमारी लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी से हमारी फिक्स्ड फैक्टर होते हैं. हम अगर एक बार इसको परचेज कर लेते हैं, हमारी फिक्स हमारी एसेट होती है, फिक्स्ड एसेट मान लीजिए. फिक्स्ड फैक्टर है हमारी लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये फिक्स्ड रहती है. और वेरिएबल फैक्टर हमारे वो फैक्टर होते हैं जो चेंज होते रहते हैं शॉर्ट पीरियड में. लाइक आउटपुट पे अगर हमारा चेंज आएगा तो वेरिएबल फैक्टर में तो बेसिकली बात चेंज होगा. एग्जांपल रॉ मटेरियल, लेबर एंड फ्यूल. एंड फिक्स्ड फैक्टर का एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी. नाउ वी विल स्टार्ट विद शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर. शॉर्ट रन प्रोडक्शन फैक्टर बेसिकली इट रेफर्स टू अ period in which output can be changed only by change in the quantity of variable factor, whereas fixed factor remain constant. fixed factor तो हमारा change रहता है, और whereas हम अगर short run period की बात करें तो उसका जो factor होता है वो quantity और variable में change होता रहता है. Like अभी मैं आपको definition लिख के बताती हूँ. सो यहाँ मैंने डेफिनेशन लिखी है दैट शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज ओनली बाय द चेंज इन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर विद इज फिक्स्ड फैक्टर रिमेन कांस्टेंट. शॉर्ट रन पीरियड वो होता है जिसमें आउटपुट के चेंज होने में जो क्वांटिटी होती है वेरिएबल जगह की वो चेंज होती है. आउटपुट लेवल जब चेंज होता है तो वेरिएबल फैक्टर की जो क्वांटिटी होती है वो चेंज होती है. और जो अगर हम फिक्स्ड फैक्टर की बात करते हैं तो फिक्स्ड फैक्टर जो हमारा होता है वो रिमेन कांस्टेंट होता है. सो अब हम यहाँ पे लॉन्ग रन पीरियड की बात करेंगे. प्रोडक्शन फैक्टर बेसिकली बात वही है, पीरियड प्रोडक्शन फैक्टर. सो लॉन्ग रन पीरियड वो होता है जो इट इज़ रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी
चेंज बाय द चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल एज वेल एज फिक्स फैक्टर। लॉन्ग रन प्रोडक्शन वो होता है जिसमें हमारे वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर सब में जो हमारा होता है वो चेंज आता है। ऑल लेवल ऑफ आउटपुट जब चेंज हो जाता है उसको लॉन्ग रन प्रोडक्शन फैक्टर्स बोलते हैं। मैं डेफिनेशन आपको बताती हूँ। अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो ये एक एक्यूरेट वे में मैं आपको नोट्स बता रही हूँ, आप इसको अपनी लैंग्वेज में करके लिख सकते हैं। लाइक अभी लॉन्ग रन पीरियड में समझा रही थी। लॉन्ग रन पीरियड को मैंने जैसे सबको बताया कि जो प्रोडक्शन लेवल के आउटपुट में चेंज होता है और फैक्टर ऑफ वेरिएबल और फैक्टर ऑफ फिक्स फैक्टर जब इन दोनों में चेंज होता है तो इसको लॉन्ग रन वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर बोलते हैं। लॉन्ग रन रेफर्स आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंज इन ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल एज वेल एज फिक्स्ड फैक्टर। Now we can distinguish between short run and long run very much. Like short run period is a time period in which output can be changed in quantity of variable factors. मैंने क्या मतलब quantity of variable factors के बीच में ही short run period जो होता है वो change हो सकता है. Whereas long run period is a time period in which output can be changed by change in the quantity of all factor of production. Now we will study about the concept of production. Concept of production. There are three types of concepts. First one is total physical product. Second one is average physical products, and third one is marginal physical products. They are the concepts of physical production. First one is total factors, second one is average physical products, and third one is marginal products. Now we will discuss about what is total, average and marginal concepts. जो हमारा टोटल फिजिकल प्रोडक्ट होता है वो हमारा टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड प्रोड्यूस बाय अ फर्म विद इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। जो हमारा टोटल फिजिकल फैक्टर होता है वो हमारा ये शो करता है कि जो क्वांटिटी ऑफ गुड है वो प्रोड्यूस हुई है बाय अ फर्म विद इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल। लाइक आई एम राइटिंग द डेफिनेशन। टोटल प्रोडक्ट, सॉरी दो हो गए, products refers to the total quantity मैं यहाँ पूरा नहीं लिख रही हूँ, आप देख लेना अपना अगर नोट्स बनाना हो तो। goods produced by a firm, ये आई है, by a firm with a given quantity of variables. लाइक इसे हम टीपी बोलते हैं, बेसिकली हम इन शॉर्ट इसको टीपी बोलते हैं। टीपी का हम जो फॉर्मूला है वो हमारा होता है MP प्लस MP2 प्लस MP3 एंड MPN। इसको हम सेकेंड फॉर्मूला में वैसे होगा TP इज इक्वल्स टू सिग्मा MP। तो ये हमारे फॉर्मूलाज होगा टीपी के। नाउ वी विल कंटिन्यू विद एवरेज। एवरेज इज डिफाइंड एज द आउटपुट पर यूनिट। इसे हम पर यूनिट के बेसिस पे डिफाइंड करते हैं एज अ पर यूनिट ऑफ वेरिएबल प्रोडक्ट्स, वेरिएबल इनपुट। हमें इस AP बोलते हैं जनरल टर्म। AP इज इक्वल्स टू TP। AP एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट्स अपॉन क्वांटिटी। इसे हम पर यूनिट या हम क्वांटिटी बोल सकते हैं, इसके बेसिस पे हम इसको मेज़र करते हैं। नाउ अब हम मार्जिनल प्रोडक्ट्स पे, नाउ वी विल स्टार्ट विद मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको हम इन जनरल टर्म्स मार्जिन MP बोलते हैं। इट इज़ अ input is defined
एज अ, अभी मैं आपको इसको हिंदी में बताऊंगी क्या क्या होते हैं ये, अच्छे से टेंशन मत लीजिए। इट इज़ इनपुट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन आउटपुट बाय एम्प्लॉयमेंट of an additional unit of labor। so MP का फॉर्मूला इज द TPn-TPn-1, और हम इसको MP को इस फार्मूला को अगर या तो हम इस फार्मूला को यूज़ करते हैं या तो हम अभी जो दूसरा बता रहे हैं उसको भी कर सकते हैं। डेल्टा TP अपॉन डेल्टा Q। डेल्टा का मीन्स ये होता है कि डेल्टा इज इक्वल्स टू चेंज इन, डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन, ये टर्म याद कर लेना, डेल्टा का मतलब चेंज इन। ये हमारे पेपर में भी ये जो कॉन्सेप्ट होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रोडक्शन फैक्टर का, तो इसे अच्छे से याद करना। मार्जिनल प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ एन इनपुट इज डिफाइंड एज अ चेंज इन आउटपुट बाय द एम्प्लॉयमेंट ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ अ लेबर। सो मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा ये होता है जो भी कोई इनपुट होता है उसमें जो चेंज आता है उसके आउटपुट में, किसी एम्प्लॉयमेंट या लेबर एडिशनल लेबर के ऐड हो जाने से या किसी एम्प्लॉयमेंट के ऐड हो जाने से उसको हम मार्जिनल प्रोडक्ट्स बोलते हैं, चेंज आना किसी चीज़ में। तो हम इसके शेड्यूल्स नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इसके हम सारे TP MP AP सबके शेड्यूल बहुत ही अच्छे से फॉर्मेट बना के पढ़ेंगे, बहुत ही ईजीली आपको समझ आ जाएगा। सो थैंक यू।